आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण, जहाँ व्यवहार के वचनों की कैसी अयथार्थता है और फिर भी उसकी आवश्यकता क्या है, इसका प्रकरण चल रहा है। व्यवहार ने निश्चय ने कहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु वह वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो सत्य नहीं है। इसीलिए व्यवहार न्याय के वचनों की आवश्यकता होने से उसका जिनागम में प्रयोग है, परंतु वह कुछ काल के लिए, कुछ भूमिका के लिए तो योग्य था। उसे यथार्थ मान लेना यह उतनी ही बड़ी भूल है जो अनादि से चल रही है ना। तो जीव अब वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, यह आचार्य कुंद की आज्ञा है और यही वास्तविकता में धर्म होता है। देखो धर्म मतलब क्या, देखो सीधी सीधी बात है, यही कहते हैं सब अपना अपना धर्म करो। मतलब क्या, शक्कर का भी धर्म होता है, नमक का भी धर्म है ना, पानी का धर्म है, अग्नि का धर्म, हर एक का धर्म है, समझे। तो ये जीव नाम की वस्तु है एक, और उसका भी एक धर्म। आप बोलेंगे नहीं हमारे को धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो बता तो पैसे क्यों कमा रहा है, बोले तो हमारे को सुखी होना है। तो बस यही सुखी होना ही जो है, ये सिद्ध कर रहा है कि तुझे धर्म रूप होना है, क्योंकि धर्म, सुख नाम का धर्म तेरे अंदर है। इसीलिए वहाँ से अर्ज उत्पन्न हो रही है कि मुझे सुखी होना है। तेरा जो खाना पीना है, पत्नी बच्चे है, व्यापार है, वो ये सिद्ध करता है कि तुझे धार्मिक होना है। ये तो तुझे समझ रहे कि नहीं, तेरे ये पूरे प्रयत्न ही हमारे को बता रहे कि तुझे धर्म की आवश्यकता है। समझ रहे, नहीं हमको धर्म की नहीं, हमको धन की आवश्यकता है। तू गलत समझ रहा है, तुझे धन की नहीं है, तुझे सुख की आवश्यकता है। सुख तेरा धर्म, आप समझे क्या। तो हमें सुखी होना है, इसका अर्थ हमें धार्मिक होना है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। तो धर्म रूप होना है का अर्थ क्या वो बता दे, समझ। तो सुख नाम का गुण है, तो सुख रूप होना यह धर्म है हमारा। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, पहली बात ये वस्तु स्वरूप से, ये निश्चय से। तो वस्तु कैसी हमारी, तो उसका काम क्या है, क्योंकि ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। तो क्या करे, देखे और जाने, देखना और जानना और कुछ नहीं करना उसमें। क्यों कर नहीं सकता। वो कर नहीं सकता, उसे देख जान सकता है। स्वभाव उसका देखने जानने का है, तो वो देखने जानने रूप कार्य करेगा तो वो धार्मिक कहा जाएगा, क्योंकि उसका धर्म वैसे है और उसमें आनंद भी है। उसको देखने जानने में बहुत आनंद है, करने धरने में आकुलता है, टेंशन है, चिंता है, विकल्प है, समझ रहे ना। और नहीं करने में, नहीं सिर्फ जानने देखने में आनंद है, शांति है, निराकुलता है, समझ रहे। मतलब जो चाहिए था इसको, आनंद सुख चाहिए था, वो सिर्फ जानने देखने में ही है। तो ये सिर्फ जानना देखना, इसी को जिनवानी में क्या कहा जाता है, बोलो धर्म। हाँ, और वीतराग भाव। ये बात इसी को ही वीतरागता कहते हैं। क्या राग नहीं होना ना, राग नहीं उत्पन्न हुआ, राग नहीं करता, द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं, समझे कि नहीं। राग तो सबसे अंत में खत्म होता है ना। तो जहाँ जानने देखने के काल में किसी से मोहित नहीं हुए कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, किसी के अंदर राग नहीं हुआ कि अच्छा है, इसको चाहिए, कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ कि ये बुरा है, इसको हटाओ। ये जब ये तीन भाव उत्पन्न हुए, समझे क्या नहीं, कि ना मोह उत्पन्न हुआ, ना राग उत्पन्न हुआ, ना द्वेष उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ, सिर्फ जानना देखना हुआ। उसी को ही धर्म कहते हैं, निश्चय स्वरूप से, वास्तविकता से। ये धर्म है कौन से वस्तु का, जीव नाम की वस्तु का जानना देखना ही धर्म है। समझ में आ गया। अब बता रहे हैं कि क्या, कि ये वीतराग भाव ही धर्म है, ये निश्चय, पहली बात। अब ये सबको समझ में नहीं आता, तो फिर उनके लिए क्या कहे, तो उसको पहले जीव वस्तु बतानी पड़ेगी। तो उसको बताया संयोगों से जीव बताया, क्या कि देख ये मनुष्य, तिर्यंच, देव नाम की जो ये दिख रहे हैं शरीर, समझे कि नहीं। मतलब शरीर तो नहीं कहते कि ये जीव है, बताया कल अपन ने। तो उसको वो जीव वस्तु बताई संयोगों से। फिर वो शरीर के अंदर वो बोला, देखो इस शरीर के अंदर भी जो जान दिख रहा है ना, वह जीव है, समझे। फिर उसको क्या कर, भेद करके बताया, नयों का प्रयोग बताया। और फिर बाद में बताया कि उसको, अब ये जो वस्तु समझ में आई तुझे जीव, और जो जानने देखने वाला है, ये जानने देखने रूप या वीतराग भाव रूप रहेगा तो सुखी रहेगा, तो वो आनंदित रहेगा, समझ रहे। वीतराग भाव रूप
तो वीतराग भाव उसको समझ में नहीं आ रहे तो क्या कहे, वीतराग भाव समझाने के लिए उसको क्या कहा, व्रतशील संयम। व्रतशील और संयम से वीतराग भाव की पहचान कराई गई। कैसे कि व्रतशील संयम में और व्रत में क्या कनेक्शन है। तो देखो हमने बताया था ना कि किसी को कहना कि ये वीतरागी है तो उसको समझ में नहीं आएगा वीतरागी का, कि देख ये इन्होंने पत्नी बच्चे नहीं है, इनके घर गाड़ी नहीं है, देखिए वस्त्र भी नहीं पहनते है ना, अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र नहीं है, समझ रहे ना। तो इससे वितरागी भाव कैसे बताया गए, तो ये अब ये वस्त्र नहीं रहना, पत्नी बच्चे नहीं रहना, इसी को दूसरी भाषा में महाव्रत कहा जाता है। समझेंगे कि महाव्रत मतलब क्या, देखो जहाँ अपरिग्रह महाव्रत होता है मेरे, तो वो महाव्रत की कैटेगरी में आता है। क्या कि कोई परिग्रह नहीं रखना, समझ रहे। तो नग्नता से व्रतों से वीतराग भाव की पहचान कराई जाती है, जो प्रारंभिक भूमिका में जी रहते हैं उनको। समझेंगे क्या कहा, फिर से ध्यान से सुन लेना। वीतराग भाव कैसे पहचान कराएंगे हम, कि देख इनको राग नहीं है तो कैसे बताएंगे, देख उसको वस्त्र नहीं, तो महाव्रत ली है तो व्रतों से बताया गया कि वीतरागी है। व्रत से, शील से, संयम से, बात समझे क्या, इस तरीके से बताया जाता है। तो कल हमने बताया था कि सुखी होना अर्थात क्या, सुखरूप भाव कौन सा, तो कहते वीतराग भाव, मतलब एक ही धर्म है, एक ही भाव सुखरूप है। अब वीतरागता का अर्थ है जहाँ राग द्वेष ना हो, पता है। अब राग ही दुख रूप है, ये बात समझ में आनी चाहिए, समझ रहे। अब राग मतलब क्या, जो निरंतर अपने अंदर क्रिएट होता है, निरंतर एक भावना क्रिएट होती है। एक तो अप्रशस्त रहती है, विषयों संबंधी, भोग संबंधी, परिग्रह संबंधी, वे जो उत्पन्न होते हैं वे अप्रशस्त राग होते हैं। और समझो क्या, आत्मा संबंधी, भगवान संबंधी, देवशास्त्रों संबंधी और समझो व्रत संबंधी, ये जो राग उत्पन्न होते हैं वे प्रशस्त राग कहे जाते हैं। समझ रहे, ध्यान सुन लेना। ये दोनों राग के काल में आकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि राग होते हैं इच्छा स्वरूप। राग का होता है किसी को भला जानकर प्राप्त करने की इच्छा, ये परिभाषा है उसकी, समझे क्या। तो राग आ गया मतलब इच्छा आ गई, इच्छा आ गई मतलब आकुलता आ गई, तकलीफ आ गई, समझ रहे। तो जितना राग है वही दुख रूप है, कोई और चीज़ दुख रूप है ही नहीं। ये बात समझनी थी हमारे को कल। हमने कहा था इंद्र के पास कोई प्रतिकूलता नहीं है, समझे, सौधर्म इंद्र के पास कोई प्रतिकूलता ना होने पर भी उसको दुख है। कहाँ से समझा, हमने कहा ना उसके अंदर राग उत्पन्न होता है। कितना राग है उसको, हमने कहा अखंड अमर्यादित राग है उसको, समझ रहे कि नहीं। 3 चौकड़ी कषाय का उसको अखंड अमर्यादित राग है, वो राग को रोक नहीं सकता उसके, समझ रहे कि नहीं। आप बोलोगे कैसे मालूम पड़ा आपको उसका अखंडित राग है, क्योंकि वो भोगों का त्याग नहीं कर सकता वहाँ पर, मतलब उसको निरंतर भोग होने वाले, और भोग होंगे मतलब राग से ही होंगे, बात समझे। अब और एक बात देख ध्यान से बेटा, और वो पंचकल्याणक में आया है तो काहे से आया है वो, समझ रहे। तो वो सौधर्म इंद्र जो है वो समोशरण में खड़े रहकर सुनता है, तो काहे से, तो सोचो राग से, तो राग उसको अखंड अमर्यादित है, तो क्या इसका अर्थ होता है वो सुखी नहीं है। तभी तो तीर्थंकरों के पूरे प्रोग्राम्स में खड़ा है, क्यों, वो तीर्थों के सामने खड़ा क्यों रहता है, बताया था हमने, कि वो उनको उसका दिखता है कि ये सुखी हुए नहीं वो और हमने सौधर्म इंद्र को इतना फोकस करने का भी लॉजिक हमारा ये था कि जिसके पास सब कुछ है वो भी सुखी नहीं है, समझ लो। ये बात समझना बहुत गहरी है, इंपॉर्टेंट। हमने कहा था सौधर्म इंद्र भी मुनराज के सामने झुकता है, क्यों झुकता है बोलो, वही सौधर्म इंद्र के पास वो वितरागता नहीं जो इनकी मुनराज के पास वितरागता है जितने अंश में, समझे कि नहीं समझे। तो वो उनके सामने भी झुकता है, सोचो पूरा वैभव इसके पास, धन भी, समझ सामग्री भी, यौवन, सुंदरता, और कोई चीज की कमी नहीं आजीवन तक, और असता का कितना उदय, कर्ण का भी नहीं, कर्ण का उदय भी नहीं। याद रखना, मतलब प्यास लगे जो 1 सेकंड के लिए प्यास, गला सूखा हो, इतना भी नहीं होता उसको, समझे क्या बोल रहे हैं हम। बुढ़ापा भी नहीं, डायरेक्ट यौवन अवस्था ही आजीवन तक, समझ रहे कि नहीं, ध्यान से सुन लेना। तो ऐसे जीव भी मुनराज के सामने झुक रहे, इससे ही सिद्ध होता है कि राग सुख का कारण नहीं, राग दुख का ही कारण है, संयोग सुख दुख के कारण नहीं, समझे क्या नहीं। संयोग जो है वो सुख दुख के कारण नहीं, राग है तो दुख है, राग नहीं तो सुख है, समझ में आया। अब हम पूछ रहे थे कल, जहाँ तक अपना हो गया था, अब आगे की बात कि मुनिराज जो होते हैं वे भगवान जी के सामने क्यों झुकते हैं, अब ये प्रश्न हो गए समझे कि। अच्छा, मुनिराज भगवान जी के सामने झुकते कि नहीं झुकते, ये प्रश्न है। क्यों,
कहाँ लिखा है? छठ आवश्यक में उनके है, समझे? समता हमारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को, समझे कि नहीं? स्तुति भी वंदना भी, अभी जितने शास्त्र रचे हैं भक्ति के वगैरह सब, भक्ता स्तोत्र ही ले लो आप, किन्होंने रचा है वो? आचार्य मानकुंज ने। किसके लिए? आदिनाथ भगवान जी के, है ना, एग्जाम्पल। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? सोचो, प्रश्न समझ रहे हैं? तो मुनराज सुखी के भगवान जी, अब सोचो वहाँ पर भी दिक्कत क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, सौदागर इंद्र झुक रहा है कि मुनराज के सामने, और मुनराज भी भगवान जी के सामने झुक रहे। इसका अर्थ क्या हो रहा है बोलो? कि मुनराज सुखी नहीं है पूरे। समझो, ये भी समझना होगा। तो मुनराज क्यों सुखी नहीं है? सब तो छोड़ दिया, आप समझ लेना बात को। कषाय, एक कषाय से वो पूर्ण सुखी नहीं हो पा रहे, इसलिए भगवान जी को बार बार स्मरण करके, वीतराग भाव का स्मरण करके, वीतराग होने रूप निरंतर भावना जागृत करके वीतरागी हो जाते। कहना क्या है? जो राग का बारीक अंश भी अनंत सुखी नहीं होने देगा। समझे कि नहीं? एक अंश भी रहेगा तो वो मनराज में अंश ही बचा है, संज्वलन जितना, समझ रहे? तो ये जहाँ राग वहाँ सुख नहीं, एकदम सिंपल समझो। वितरागता का भी राग है ना, कौन सा? पानी की, बिल्कुल सही बात है, वितरागता का राग है, उसी को तो हमने प्रशस्त राग कहा, समझे कि नहीं? नहीं तो हम अगर उसको वितरागता का राग नहीं होता तो आप प्रशस्त राग कहते, आप समझे कि नहीं? उसको प्रशस्त राग इसी से संज्ञा पड़ी है क्योंकि वो वितरागता का है। याद रखना, मेरे मंदिर में आना प्रशस्त राग क्यों कहा गया? क्योंकि मैं वितरागी के सामने हूँ, इसके लिए मुझे वितरागी का राग है, इसके लिए मेरे राग को प्रशस्त कहा गया है। याद रखना, वितरागी का राग ना होता, वितरागता का राग ना होता तो मेरे राग को प्रशस्त करने की जरूरत कोई ताकत नहीं होती कि वो कह दे कि इस राग को प्रशस्त कह दे। सोचो, राग एक्चुअल में इच्छा है, दुख है, ध्यान सुन लेना मेरी बात। राग का एक्चुअल मटेरियल क्या है? दुख, इच्छा, वो खराब चीज है, उसको भी प्रशस्त नाम कैसे पड़ गया? प्रश्न ये बहुत डेंजर है, ये समझ लेना। मतलब अपराध को तुमने प्रशस्त नाम कैसे दे दिया? प्रश्न समझ लीजिए, एक अपराध को तुमने प्रशस्त नाम कैसे दे दिया? एक अपराध को तुमने प्रशस्त नाम कैसे दिया? हमने उस अपराध को प्रशस्त नाम दिया है जिस अपराध में निरपराध होने की भावना हो। समझो, समझे कि नहीं? इसलिए तुमने इसको प्रशस्त राग कहा। तो मुनराज जब तक वो भगवान जी की स्तुति वंदना में है, उनको प्रशस्त राग है, तो छठवां गुण स्थान होता है उनका, समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना। तो जिसके जो मुनराज ध्यान मतलब भक्ति स्तुति में है, तो छठवें गुण स्थान में है, प्रशस्त राग में है, तो उनको गुण स्थान चढ़ता नहीं है, अनंत सुखी नहीं होते वो। कैसे तड़प, पता है? छठवें गुण स्थान में आते हैं तो मछली जैसे तड़पते, ऐसा कहा है, पता है आपको? सुना है ना आपने ये वाली बात? सातवें गुण स्थान से छठवें में आने में, तो बोलो सातवें में और छठवें में अंतर क्या है? तो कोई समझो, पहले जंगल में चले गए तो छठवें से शहर में आ गए, ऐसा नहीं वो। समझ रहे हैं कैसा है? सातवें से छठवें में आना मतलब क्या है बोलो भैया, बोलो? वितरागता से राग में आना। राग में आना कैसा कहा? समझ रहे? राग में आना, मछली जैसा तड़पता है वो जी, विचार करो। और हम थोड़ी तड़प रहे, हम तड़प है क्या? वो तो मुनराज तड़पते। अरे वो संचलन में इतने तड़प रहे, हम अनंतानुबंधी में कितने तड़पते होंगे, विचार करो। हमको तो अनंतानुबंधी है, हमारे को राग की अखंड धारा है, और वो भी कौन सी? अनंतानुबंधी के जाति की। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे गाड़ी बंगले, मेरे प्रॉफिट, मेरे सक्सेस, मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि, तुझे पता नहीं भैया? तो क्या चल रहा है तेरे अंदर तुझे पता ही नहीं है। राग आग दहे सदा, राग आग दहे, राग को आग कहा है। हमने कहा एक गलती से राग उत्पन्न होता है तो 33 सागर का दंड मिलता है, समझे कि नहीं? राग याद रखना, जितना भी संसार है, जितनी चार गतियां है, जितने भी कर्म बंधन है, समझ रहे कि नहीं? एक राग का फल, अब कुछ नहीं, समझ रहे? राग का ही फल है ये। पेड़ कोई बना है, कोई पंछी बना है, कोई एक इंद्रिय पानी बना है ना, पानी, हवा, अग्नि, समझे? कोई स्वर्ग का देव बना है, नारकी बना है, कोई इधर भी कुछ भी कर लो आप, सब फल राग का ही है। एकमात्र भाव अपराध भाव। राग, तो जहाँ राग वहाँ सुख नहीं, ये एकदम पक्का कर लो। यानी मुझे सुखी होने के लिए करना क्या है? वितरागी होना है, संयोग जमा नहीं करना, संग्रह नहीं करना। याद रखना इस बात को। हम गलती कर रहे हैं, हम संग्रह बड़ा बड़ा कर सुखी होना चाहते,
आप संग्रह को चक्कर ही छोड़ो, याद रखना, संग्रह छोड़ा, अरे राग छोड़ा तो संग्रह नहीं रहने पर भी सुख है, और राग है तो याद रखना अमर्यादित संग्रह रहने पर भी दुख है। और वही चक्रवर्ती से पूछ लो तुम, वो क्यों जाता है समोह शरण में, वही सौधर्मेंद्र को पूछ लो वो क्यों जाता है समोह शरण में। सोचो खड़े रह के क्यों सुनता है वो, क्यों पंच कल्याण को में, सोचो पांचों के पांचों प्रोग्राम में खड़ा रहना, विचार करो क्या जरूरी है, विचार करो रहना क्या है। वीतरागता ही सुख का कारण है, वीतरागता ही धर्म है, बाकी दूसरा कोई धर्म ही नहीं दुनिया में, समझे क्या। अवीतरागता शब्द भी जानते लोग, कितने ही बड़े बड़े जिनको धर्म धुरंधर समझते हैं, समझ रहे क्या। वितरागता शब्द से ही अनभिज्ञ है, समझे क्या नहीं। वितरागता बोले कि गड़बड़ हो जाती, टेंशन आ जाता है उनको, समझे क्या नहीं। अरे समझ रहे वो बोलना क्या, समझ में आया भैया। कहा अब अपन आगे का पढ़ते, चलो आ जाओ। जब तक बाहर है तब तक तो राग ही ऐसी बात है, राग ही इसलिए बाहर है। समझे क्या नहीं, राग खत्म हुआ क्या अंदर ही से अपन अपने अंदर, बाहर आता क्या है सही बताओ। अब समझे बाहर आना मतलब क्या, देखने में आया तो देखने का राग उत्पन्न हुआ है, आप समझे नहीं। सुनने में आया, सुनने का राग उत्पन्न हुआ, आप समझे। राग इधर से क्रिएट होता है तब ये इंद्रिया खुलती। और ओम ऋषि शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, जिनेन्द्राय, जिनेन्द्रा कहते हैं इंद्रिया जीती। इंद्रिया जीती कैसे, मतलब राग नहीं हुआ इंद्रियों के प्रयोग करने का। हम जिनेन्द्र भी शब्द बोल रहे हैं तो वितरागी शब्द ही है वो, आप समझे कि नहीं। जैन शब्द में ही वितरागता बसी हुई है, और जैनों को आजकल वितरागता पसंद नहीं आ रही। जैन का अर्थ है जिनके अनुयायी, और जिन का अर्थ जिन्होंने इंद्रिया जीती। इंद्रिया जीती का अर्थ राग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात वितरागी। हमारी नग्न प्रतिमा या जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा ये सिद्ध कर रही है वहां राग उत्पन्न नहीं हो रहा। और फिर तुम अगर दूसरे भगवान क्यों नहीं चलते, बोलो क्यों चलते नहीं, तुम ही बोल दो। हम क्यों बोले, तुम ही बोलो क्यों नहीं चलते तुम्हारे को। हम जैन है, जैन का अर्थ हम जिनके अनुयायी है, जिनके अनुयायी जिन्होंने इंद्रिया जीती उनके अनुयायी है हम। बताओ किसको पूजे हम, बताओ किसको पूजे हम। वो क्यों चलते, वो क्यों चलते, उनकी इंद्रिया खुली है क्या, उनके पास अस्त्र शस्त्र है क्या, वस्त्र है क्या, फिर ये किस बात का प्रमाण है, किस बात का चिन्ह है, ये अंदर राग भाव का प्रमाण है वो। जहाँ राग है वहाँ पे दुख है, तो दुख को वालों को अगर हमें मेरा आदर्श बना लूं तो मैं कभी सुखी होगा क्या। प्रश्न समझो आप, समझ रहे, लॉजिक भी देना चाहिए हमारे को कि मैं क्यों नहीं बोलता हूँ। द्वेष नहीं हमारे को किसी से, एक से भी नहीं है भैया। द्वेष करूंगा तो मैं तो राग वितरागी की बात कर रहा हूँ और मैं द्वेष पालू क्या, द्वेष नहीं है। पर ये सिर झुकेगा तो वितरागी के सामने, भले रूठ जाए सारा जमाना, समझेगा नहीं। बस वितरागी आपको बता दूंगा मैं, समझ लेना। आचार्य समंत भद्र की कहानी है, आपने सुनी हुई होगी। वे उनको भस्मक व्याधि हुई थी, फिर वे महादेव के मंदिर में गए थे, वह खा रहे थे तो वो पकड़े गए बाद में, एंड में जब उनकी बीमारी खत्म हो रही पकड़े गए। तो बोले तुम अगर जान बचानी है तो इनको पूजना पड़ेगा तुम्हारे को, मतलब इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी पिंड की, समझ रहे कि नहीं। इस पिंड की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कहानी पता है ना, देखे ना उस दिन आप थे क्या, उस दिन स्टोरी दिखाई तो दिव्यम आप थे क्या उस दिन जिस दिन स्टोरी सुनाई थी वहाँ पे, तुमने देखा, अच्छा ठीक है। तो फिर वो बोलते कि तुम इसको सिर झुकाओगे, उनको माफ़ी मांगोगे क्योंकि तुमने हमारे भगवान के साथ छल किया है। हाँ नहीं वो तो बात में हुआ आखिरी में। बोले हम तो वीतरागी के सिवा किसी को नमस्कार नहीं करते, समझ में आ गया। फिर वो टूटी हुई पेंड उसमें से शांति चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा आई, सोचो वो आज भी है बोले वहाँ पर वो मंदिर, उसका नाम क्या है, फटा महादेव ऐसा कुछ तो भी ऐसा नाम है वहाँ पे। सोचो तीर्थंकर का जी था वो, कहना क्या चाह रहे, पूरी दुनिया यार अकलंग निकलंग की कहानी देख लो आप। वितरागी के सामने झुकता ही नहीं से, और किसी के सामने वितरागी के सामने सिवा कहीं से झुकने के, क्योंकि देखो क्यों नहीं, क्योंकि राग है, राग होने से दुख है, दुख होने से आदर्श कैसे हो सकते हैं। विचार करो, हमको मुनिराज चलेंगे क्या थोड़े से कपड़े वाले, कोई मुनिराज नहीं मान के चलो, एक समझ लो, एक गमछा रख लिया तो अपन मुनिराज मानते क्या आप उनको, तो नहीं मानते। क्यों
क्यों नहीं मानते? और भगवान जी चल रहे हैं आपको कपड़े वाले, हाँ? अब सब इसकी लॉजिक क्या है तुम्हारा, समझ में आया? फिर तुम्हारे वो क्यों नहीं चलते फूल चंदन वगैरह, प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो उसको अर्थ हो भैया, जब वही श्रृंगार करता है जिसके अंदर राग हो, और वो उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने सब चीज़ छोड़ी, तुम उसके ऊपर लगा रहे हो, विचार करो तो ये गलत हो जाएगा ना। उन्होंने सब चीज़ छोड़ी, बताया ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी का राग नहीं हमारे को, तो उनके ऊपर क्यों डाल रहे हो सब चीज़, विचार करो। अब इतनी प्रतिमा है समझो, कोरी भी या अजंता एलोरा, कोई प्रतिमा पे भी वो पैर का पे फूल फूल भी गोद देते ना वो, समझे कि नहीं समझे? गोपाचल पर्वत की देख लो, कहीं पे गोंदे हुए कहीं, हमको ये नहीं बोलना है। देखो आप समझो, वितरागी का डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है, किसी से राग नहीं, तो कोई संयोग आ गया, इसका अर्थ ये हो जाता है कि राग है, क्योंकि कोई वस्तु जब साथ में आती है वो राग के बिना तो आती नहीं। समझ रहे क्या नहीं? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई व्यक्ति का कोई ऐसा, आपको भी हम वो उच्च कोटि के धर्म पर जो सर्वोच्च है, जिसमें सौधर्म इंद्र, अब सोचो सौधर्म इंद्र का और एक लॉजिक भी ये भी दे देता हूँ कि जो वो सब देवों का सब राजा है, वो तीर्थंकर के सामने है, तुम बीच में के छोटे छोटे देवों को पकड़ के तुम पूजा कर रहे हो। सौधर्म इंद्र हमने खड़ा कर दिया, इससे सिद्ध हो जाना चाहिए तुझे कि जो देवों का जो श्रेष्ठतम है वो यहाँ पर खड़ा है, किसके सामने? वीतरागी के सामने। विचार करो, ये सब चीजें समझने जैसी, समझ अगर आप समझदार हो तो समझ जाना चाहिए, ना समझे पकड़ोगे किसको तकलीफ होगी? हमारे को थोड़ी होती, तुम्हारे को तकलीफ हो। शासन दे, याद रखना, शासन तो तुम जैन वाला लेकर आए हो, जिनेन्द्र भगवान लेकर आए हो, और तुम जा रहे हो इधर उधर, तुम्हारे को उधर से जाना था, आए क्यों जैन में? ये कुल को समझ रहे क्या नहीं? न तीर्थंकरों के, न तीर्थंकरों के है कुल को ल जाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है श्रद्धान मेरा, है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। समझ रहे? गला काट दो हमारा, इस सिर नहीं झुकेगा रागियों के सामने। वीतरागी बस, वीतरागाय नमः, प्रशस्त रागाय नमः नहीं, मंद रागाय नमः नहीं, फिर तो अप्रशस्त रागाय नमः कहाँ हो सकता है? समझे कि गहराई समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम आप लेकर आए हो बिजनेस क्लास टिकट, इकोनॉमी में बैठ रहे हो, क्यों? इतने लोग बैठे इकोनॉमी में, ज़्यादा लोग तो इकोनॉमी में बैठ रहे ना। अरे भैया याद रखना, सबकी कैपेसिटी रहती नहीं बिजनेस क्लास की, आप समझ ना, तू लेके तो पैसे तो बिजनेस क्लास के दिए तूने, और तो फिर इकोनॉमी में बैठ रहा है, समझते बुद्धि काम नहीं कर रहे बराबर। समझेगा नहीं? तूने सब देवादिदेव नाम तो खुद ही बोलते हो, देवादिदेव देवादिदेव, देवादिदेव का अर्थ क्या होता है बता? देवों के देव। अब देवादिदेव खुद बोल रहा है और फिर देवों के पीछे जा रहा है, अब बताओ कैसे भैया? समझ ले, तू समझ ले, वो जिनको देव मानते वो है, तेरे पास डायरेक्ट हेड ऑफिस है, तू कहाँ ब्रांच ऑफिस में खेल रहा है? सुपर, समझेगा नहीं? इनसे ऊपर कोई नहीं, बता देना इनसे ऊपर कोई हो, बोलो। अब बोलते हो ना लोक उत्तमा, तो इसका अर्थ क्या होता है? लोक में उत्तम। तो लोक मतलब क्या होता है? तीन लोक, तीन लोक में उत्तम खुद कह रहा है। सोचो, चत्वारी पाठ सब पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ किसको नहीं रहा कि उत्तम का अर्थ क्या होता है? लोक उत्तमा, सिर्फ लोक उत्तमा हो गया, वो लोक में उत्तम, यह भाव खुलता नहीं ना शब्द पढ़ते फाक। तो लोक में उत्तम तीन लोक है, उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक। उर्दू लोक में सभी देव आ चुके, सवा सिद्धि तक के, समझे? लोक उत्तमा, लोक उत्तमा का अर्थ ये होता है, अरहंता लोक उत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपन्ना तो धम्म लोगुत्तमो। समझे कि नहीं? ये तो समझो बात को, बोल जो रहे हो उसको फील करो, हम तो ही बोल रहे बस, जो आप बोले हो उसको ही फील करो बस। देवादिदेव, समझे कि नहीं? देवादिदेव का शब्द का अर्थ समझ लो आप, समझ रहे? बस वितरागी वितरागी वितरागी, और कुछ भी नहीं, एक शब्द और पूरा धर्म, वितरागता बस। क्यों? क्योंकि हम जीव है, जीव को राग करने से दुख होता है बस। किसी से राग मत करो, क्यों? क्योंकि कुछ अपना नहीं है। अपने ज्ञान के लिए तो किसी का राग करना पड़ेगा ना, ज्ञान के लिए भी नहीं, सुख के लिए भी नहीं, एक का भी राग नहीं करने का, चाहे देश या गुरु। और ये ही मैसेज हमारे से आपको अगर अलग लग रहा होगा तो प्रतिमा जी को देख लो, मेरे शब्द और प्रतिमा एक ही लाइन बोल रही है, बाहर का लक्ष्य छोड़ो, किसी का राग मत करो, अपनी वस्तु में जाओ। समझे कि नहीं? प्रतिमा भी तो सेम मैसेज है, प्रतिमा भी वितराग तो कोई बोल रही कि नहीं बोल रही। अब वितराग की प्रतिमा कोई तुम राग वाले प्रसंग डाल दोगे, राग की चीजें डाल दोगे ऊपर, तो वितरागता बोलेगा कौन फिर? सोचो, मतलब मैं एकदम सिंपल पूछता हूँ, वो इतने बड़ी बड़ी प्रतिमा क्यों कोर कोर के रखी उन्होंने? 1000, 1200, 1500, 2000 साल पुरानी प्रतिमा कोर कोर के, पहाड़ों के पहाड़ ऊपर, कोपाचल पर्वत पर कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा है। सोचो क्यों कोर के रखी? ये मैसेज जाना चाहिए लोगों के पास, कौन सा? कि हजारों साल तक लोगों तक ये दिखना चाहिए कि शांत होने की मुद्रा यही है, सुखी होने की मुद्रा यही है, अंदर ही सब कुछ है। ये मैसेज सचो प्रतिमा स्थापन करने का उद्देश्य एक ही होता है कि सबको पता चले कि अंदर भगवान है, अंदर ही सुख है, अंदर ही ज्ञान है, वितरागता में ही सुख है। बस यही लॉजिक था कि प्रतिमा को मार्जन क्यों कर रहे हम, कि जो जो आए उनको समझ में आए कि प्रतिमा जो बता रही है मैसेज कि अंदर से ही ज्ञान सुख उत्पन्न होता है, वितरागता में ही सुख है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापन करने को इतना पुण्य जो कहा, पहले ये भावना आई तो उतना पुण्य लगेगा। समझ रहे कि नहीं? ये भावना क्रिएट होनी चाहिए अपने अंदर कि ये वितराग मुद्रा सबको देखकर सबके मोह का नाश हो। समझ रहे? भगवान जी की प्रतिमा मोह के नाश में कारण नहीं है, बोलो। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। समझ रहे? वयन नहीं लहे ना, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक। तो आपको प्रतिमा जी से उपदेश मिलता है डायरेक्ट। सोचो, बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा उद्देश्य। तो अब ऐसा आप लोग ऐसे साहजिक भावना होती है कि यार अपन बड़ी प्रतिमा स्थापन करेंगे। इतने लोग 100-500 साल तक उस प्रतिमा से प्रभावन होती रहे, लोग देखते रहे वितरागता। समझे क्या था वो लॉजिक, आज तक यहाँ तक पहुँचा कैसे है ये सब? आपको पता है जब अटैक हो रहे थे मंदिरों पे, तो पूरा के पूरे गांव के गांव मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, मंदिरों को, इसलिए तो जमीनों से मिल रही है वो। ये निकलेगी बाद में देखेंगे लोग, मिलेंगी प्रतिमा। सोचो क्या है, सोचो आप। और प्रतिमा से फिर वो दिगंबर प्रतिमा ही क्यों निकलती है, विचार करो। समझ रहे क्या आप? समझो, बहुत गहराई समझो। दिगंबर प्रतिमा का अर्थ क्या? दिगंबर का अर्थ भी वही वितरागता, जिनेंद्र का अर्थ वितरागता। अब सब लोग इतना समझ नहीं सकते तो उनको सादी भाषा में समझाए। दिगंबर, नग्नता, तो नग्नता ही हमारा धर्म। क्या समझा रहे हैं? नग्नता के अर्थ से क्या समझा रहे थे हम? बोलो, वितरागता ही। वस्त्र का भी राग नहीं है जिनको, बराबर है कि नहीं? नग्नता से हमारा कोई बताना था, अब लोग नग्न हो गए, लेकिन दुनिया भर का राग है। और आखिरी राग वस्त्र का रहता, वो भी छुड़ाया हमने, लंगोट वाला राग भी छुड़ाया। समझे कि नहीं? फिर लंगोट छोड़ देंगे, बाकी चीजें कैसे समझेगा ये? समझ रहे कि नहीं समझे क्या बोल रहे हैं हम आपको? अंतिम राग बोल रहा लंगोट, चाह लंगोटी की दुख भाले। चाह का अर्थ राग ही, राग लंगोटी की भी दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। समझे बात को? अपरिग्रह व्रत क्यों, अपरिग्रह क्यों कहा गया हमारे इसमें? परिग्रह इज इक्वल टू राग। समझे? जहाँ राग वहाँ सुख नहीं, वहाँ धर्म नहीं, इसलिए परिग्रहधारी को नमस्कार नहीं। समझे विचार? ऐसा हम बोले ना, वितरागी धर्म हमारा, समझ में आ गया?
पढ़ते चलो आ जाओ। अब वो 3 पैराग्राफ अपने को पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट में पढ़ लेते। देखो 252 पर अपन नीचे से 3 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश न होना जानना। अभी 3 पैराग्राफ को समझ में आ जाएंगे, इजी है देखो। तथा यह व्यवहार ने से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, बराबर है, जो पहले अपन ने बताया था, नया यूज किया था। सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना समझे क्या? किसको मान रहे जीव? ये विचार लेके नहीं, विशाल विशाल विशाल, समझे कि नहीं? पर्याय को जीव मत मान लेना। देखो पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। दो चीजें दिख रही, क्या है कि दिख रही हमारे को? 2 दिख रही। वाह वाह, बढ़िया हो गया, काम सफल हो गया, सफल जन्म मेरा हुआ सच में अगर किसी को दिखने लग जाए तो हम सफल हो गए। एक को भी दिख गई तो यहाँ पे बोलते हैं पर घर पे यहाँ पे 2 है, घर पे आके 1 हो जाते है क्या नहीं? मैं बच्चों को सिखाया था पाठशाला में कि 2 है, 2 से 1 कब होते हैं? घर पे जाने से 2 के, याद रखना, 2 के 1 होते हैं, और मंदिर में आने से 2 के 2 होते हैं। फिर तुम वहाँ जाते ही क्यों हो? बच्चों को सिखाया था अपन, यहाँ पे 2 का 1 हो जाता है। देवशास्त्र गुरु के निकट क्यों रहते? क्योंकि 2 के 2 है, 2 समझ में आते। तुम जितने दूर जाओ भैया, हमारी गलती नहीं, तुम उतने 1 में आ जाओगे, मोह में आ जाओगे, बर्बाद कर दोगे जीवन आपका, मनुष्य वो बर्बाद कर दोगे। देवशास्त्र गुरु के निकट क्यों रहना? क्योंकि वो 2 चीजों को 2 चीजें दिखाती, यहाँ पर ही दिखती है। वो जो बोल रहे ना आप, पहले पूछे थे यहाँ से गए बस सब, अरे तुम जाते क्यों फिर? यहाँ पर क्या करेंगे दिन भर? तुम वहां पे क्या करता है दिन भर? राग ही तो करता है, 2 को 1 मान करके जी रहा है, असत्य अर्थ में जीता है, समझ रहे क्या नहीं? नहीं हमको यहाँ पे बोल, ठीक है घर पे जा शास्त्र अभ्यास कर, कितने घंटे? 8 10 12 घंटे किसी बातें कर रहे थोड़ी होता है बेटा। जितने देर शास्त्र में रहेगा, चिंतन में रहेगा, उतने देर ही तुझे 2 दिखेंगे। तो बोलते यहाँ से चले जाते, तो क्यों चले जाते? छोड़ देते ना देवशास्त्र गुरु को, तुम लेके जाओ वाला देवशास्त्र गुरु को। कैसे दिखते हैं 2 बताओ हमारे को? हम आज दिखते हैं, कल सुबह दिखते फिर 2 समझेगा नहीं? तो भैया तो दिन भर तो बिल्कुल भूल जाता ना, उससे पूरा कनेक्शन तोड़ देता ना। ऐसे संबंध तोड़ा जाता है क्या देवशास्त्र गुरु से? देवशास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, या एक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, रविंद्र जी की लाइन है ना देवशास्त्र गुरु पूजन की, समझे क्या नहीं? तो यहाँ से ये बात 1 हो जाते हैं, है 2। पढ़ते देखो, वापस से पढ़ो। वहां निश्चय से, वास्तविकता से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीरादि को भी उपचार से जीव कहा। बताओ ये जीव है कि नहीं? अच्छा चीटी जीव है कि नहीं बताओ? हाँ या नहीं बताइए लास्ट में, चीटी जीव है कि नहीं है? बोलो सही, बोलो दिव्यम। अरे समझे नहीं तुम? चीटी जीव नहीं ध्यान से सुन लेना। जीव चीटी के शरीर को व्यवहार से जीव कहा है, ये बात समझना गहराई से, इसलिए तो मैंने पूछा। उस शरीर को व्यवहार से जीव कहा है हमने, उपचार से। वो तो मिट्टी ही है, तो हम कुचल देंगे। नहीं जीव वहां पर है ना, तो उसको दुख होता है, दुख नहीं देंगे हम उसको, जीव को दुख नहीं देना है। शरीर का हमारे को लेन देन नहीं है, समझे क्या नहीं? बात समझना। वो जो शरीर साथ में वो मिट्टी है, उपचार से वो पहले नए, समझे क्या नहीं? दूसरा नए, जो 3 कथन बताए, तो दूसरे प्रकार के नए से हमने उस शरीर को चीटी कहा है, याद रखना। चलो वो चीटी है कि जीव है ये बताओ पहले, ये इसको उत्तर दे दो आप, तो आप सॉल्व हो जाओगे सब मिस्ट्री आपकी। वो चीटी है कि जीव ये बताओ भैया, बोलो। शरीर अजीव है, वो जीव है। नहीं वो चीटी है जीव, दोनों में से क्या आंसर है उसका? बोलो बोलो। अरे है क्या पूछा ना हमने, तुम क्या बोलते हो छोड़ दो। तो क्या बोलते हो तुम? बोलने को तो हम कुछ भी बोलते हैं, हम समझे कि नहीं? पहले बताओ वो है क्या? वो जीव है। ध्यान सुन लेना, ध्यान सुन लेना मेरी बात। उसके शरीर के आकार को देखकर हमने उसको चीटी कहा है। ध्यान सुन लेना, पुद्गलों के आकार है वो। चीटी नाम का कंसेप्ट दुनिया में है ही नहीं, ध्यान सुन लेना। वो उपचार से कह देते हैं, बताओ चीटी नाम का अस्तित्व है कि दुनिया में कहीं पे? नहीं। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य।
समझे ना भैया? चीटी नाम का द्रव्य कोई पर्याय से चीटी बोला। परे मतलब आकार, शरीर का आकार है वो। परे से का तो क्या होता है? शरीर का आकार। समझे कि नहीं? तो मनुष्य है कि दुनिया में कोई बता? 7 द्रव्य है ना? जीव, बुद्ध, जल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और मनुष्य। है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो विशाल, समझो बात को, बात कह रहे समझना। ये विशाल ने जीव है, ये आपको नहीं मुझे समझना होगा। समझ रहे? जीव है, शरीर के आकार को नाम दे दिया तो बुआ लोगों ने कान में कुछ भी, समझे कि नहीं? था क्या नाम जन्मे थे तब? ईश्वर को तो वैसे भी नाम नहीं था, और मैं तो जीव ही हूँ, तो शुद्धात्म है मेरा नाम। समझे क्या नहीं? एक ही नाम है मेरा, शुद्धात्म जीव। समझे? ये सब झूठे नाम है, ये सब तो झूठे नाम बड़े करने में पूरा मनुष्य बहुत बर्बाद किया जाता है। जो नाम अपना था भी नहीं, उसको बड़ा करने में पूरा मनुष्य बहुत बर्बाद। विशाल पाठ एग्जाम्पल, तेरा नाम तो भी है क्या वो? समझे? शरीर का भी नाम नहीं वो, शरीर भी तो मिराक होने वाला है, मिट्टी वो, शरीर का नाम मिट्टी है, तेरा नाम जीव है। और नाम किसका बड़ा करने का तुझे? विचार करो। समझ रहे क्या? कह रहे समझना, इसकी जितने दूसरों इसके अंदर अमृत बरसेगा, अंदर से अमृत। और इसका जितना लेट स्वीकार करोगे, जहर बरसेगा, राग का, मिथ्यात्व का। स्वीकारो इसको, ठीक है? जीव के संयोग से शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा। सो कथन मात्र ही है। देखो क्या बोल रहे हैं, मैं लास्ट में सुनो, कथन मात्र ही है, सिर्फ कह देते हैं। कथन मात्र, चीटी कह देते हैं, है नहीं। कथन मात्र ही का क्या होता है? सिर्फ कहने के लिए है। शरीर को जीव सिर्फ कहने के लिए है नहीं। समझे? परमार्थ से तो शरीरादिक जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ओके? कितने काल हो गया हम ये समझने रहे? सोचो, अनंत काल तो बीता ही है, लेकिन पढ़ के भी, जिनमानी पढ़कर भी हम अभी दो चीजें दिखती नहीं, एक ही चीज दिखती है हमारे को। शरीर की अशुचि भावना गिनाई थी ना आपको। इधर से ऊपर देख लो, सब गंदा है कि नहीं? अंदर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हर जगह देख लो। ये स्किन के पीछे देख लो थोड़ा सा, वो है क्या? अपन कितनी गंदी चीज़ों को मैं बोलती हूँ, शर्म आनी चाहिए हमारे। गंदा है कि नहीं? वो कितना गंदा है। अशुचि भावना सिखाई ना आपको, मिट्टी का है, किसका आकर्षण है? उसमें जीवन जीत रहे हो, समझे कि जी रहे उसी में। कथा पढ़ते आगे। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए थे कि जीव अलग और ज्ञान गुण अलग, ऐसा नहीं है। जानना अलग और आत्मा अलग, ऐसा भी नहीं है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, अखंड एक। उसी को जीव वस्तु मानना, संज्ञा संख्या दिक से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है। प्रोसेस आज में पढ़ते थे अपन, अतत भाव, संज्ञा संख्या लक्षण भेद, समझे कि नहीं? इससे भेद किए जाते हैं, किसमें? जीव में, उसके गुणों में, जीव में, उसके पर्यायों में। लेकिन वो सिर्फ समझाने के अर्थ थे, समझाने के लिए हमने भेद करके समझाया था। वास्तविकता में तो अखंड एक वस्तु है, समझे? सत्ता एक है, सिंपल। समझे कि नहीं? परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ठीक, अभी अपन एक्सप्लेनेशन कल करेंगे इसका, पढ़ ले रहा हूँ। आखिरी वाला इंपॉर्टेंट जो मुझे पढ़ाना है। तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। क्या पर द्रव्य मिटते ना? तुमने व्रत लिया, तुमने घर छोड़ा, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, समझे कि नहीं? परिवार छोड़ा, वस्त्र छोड़े, है ना, अस्त्र शस्त्र छोड़े, श्रृंगार छोड़े, तो क्या हुआ? देखो क्या लिखा है, निमित्त मिटने की अपेक्षा से, निमित्त थे वो, समझ रहे? सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। समझे क्या? ये बात है सबसे जबरदस्त, जो टोटो मंजी लिख कर गए हमारे लिए, क्या करके कि तुमको पता नहीं है, तो समझने की ताकत हो रहा बस। क्यों इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना? क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के, तो देखो क्या करे, आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का करता हरता हो जाए। अर्थात क्या कि आत्मा का ग्रहण कर सकता है ना त्याग कर सकता है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, आत्मा न ग्रहण कर सकता ना त्याग कर सकता। विचार करो, पर द्रव्य का निमित्त मिटाते हैं, बस इतना ही होता है वो व्रतों में, समझेगा नहीं? व्रत में, महाव्रत में, अनुव्रत में निमित्त मिटाते हैं, ताकि उधर से राग उत्पन्न ना हो उस जाति का, समझेगा नहीं? ग्रहण त्याग तो आत्मा संभव ही नहीं, देखो लिखा है, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए
आत्मा अपने भाव रागादिक है उन्हें छोड़कर वितरागी होता है, वस्त्र छोड़कर नहीं। समझो बात को। हमें क्या लगता है कपड़े छोड़ मतलब वितरागी, सिखाया तो ऐसे ही था हमने स्टार्ट में बच्चों को, पर हमने आखिर तक यही मानते बैठे कि वस्त्र छोड़ दिए मतलब वितरागी हो गए। समझे कि नहीं? राग भाव छोड़ेगा तो वितरागी। तो राग भाव किसके छूटे? सो धर्मेंद्र के छूटे के नहीं छूटे? विचार करो। आज द्रव्य लिंगी के छूटे के नहीं छूटे? प्रश्न है, वो छूट गया सब। हाँ, क्या बाकी रहा? समझो बात को। व्रतशील संयम है पर राग भी है, वो भी चारों की चारों। ठीक है, पढ़ देखो। परंतु को देखो है, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भाव के और व्रताधिक के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए व्रताधिक को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही सिद्धांत करना। समझ में आ गया? कितना गहरा लिखा हुआ है। कल्पना करो सिर्फ लिखने वालों की कला क्या थी और समझने की सोच क्या थी उनकी, और हमारे तक पहुंचा दी वो बात। जिन्होंने पहुंचा उनके कितने उपकार होने चाहिए हमारे पर। समझे? भैया कल बहुत अच्छी बात बोले थे। जब इतनी प्राइम बात है तो बच्चों को अपन ये क्यों नहीं सिखाते, दूसरा क्यों सिखाए? भैया हमारी भी भावना ये है, चलो तुम्हारी की मजबूरी में पढ़ लो जितना पढ़ना है, समझ रहे हैं? मजबूरी है वो, लेकिन ये बातों से वंचित रखना, ये बात ये प्राइम बातों से, समझेगा नहीं? प्राइम है ये एकदम पूरी दुनिया का। ये वो रहस्य है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, हमारे पास। भाग्यवान है हम। तो बच्चों को इससे वंचित मत रखो। वो मजबूरी अलग बात है, हम तो उसको भी नकारते से बोले तो, पर चलो तुम मानते हो मजबूरी तो मजबूरी, समझेगा नहीं? अब राजचंद्र जी की लाइन याद रखना, बोलता हूँ ना हमेशा, शाम की रोटी है तो आज का दिन आत्मकल्याण में लगाना। बस ये एकदम टैगलाइन अंदर सेव कर लो, समझे? तो बस आत्मकल्याण में लोगों, क्योंकि मनुष्य वो खत्म होते जा रहा है। और बच्चों को भी सौगात दे के जाओ ताकि वो आगे तो बढ़ाए। हमारे तक आई ना, लाई ना हमारे तक पूर्वजों ने, उन एक एक व्यक्ति का कितना धन्यवाद होना चाहिए जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाई ये बात। तो हमने भी आगे पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, चलो। सहजानंदी